नोएडा की एक ऊंची सोसाइटी में एक लड़की अकेली रहती थी। उसका नाम था सनाया। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सही लगती थी, लेकिन उस सही जिंदगी के पीछे सालों की मेहनत छुपी हुई थी। सनाया छोटे शहर से आई थी, जहां सपने देखना आसान नहीं होता। उसने पढ़ाई की, रात रात भर जागकर किताबों में सिर गड़ाया और आखिरकार मैकेनिकल इंजीनियर बनी। जब नोएडा में उसकी जॉब लगी तो उसे लगा कि उसने सच में कुछ हासिल किया है। कुछ साल नौकरी करने के बाद उसने अपने लिए एक फ्लैट लिया। वो फ्लैट उसके लिए सिर्फ चार दीवारें नहीं थी, वो उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके अकेले संघर्ष की पहचान थी। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। रोज सुबह ऑफिस जाना, शाम को अपने ही घर लौटना, बालकनी में खड़े होकर नीचे की सड़क देखना। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि घर में कुछ कमी है। सब कुछ होते हुए भी घर खाली सा लगता था, जैसे वहां कोई जान नहीं हो। तभी उसने तय किया कि वो घर को अपने हिसाब से सजाएगी, ताकि उसे लगे कि ये सच में उसका घर है। एक दिन उसकी पड़ोसन किरण उसके साथ मार्केट चलने को तैयार हो गई। किरण उसी फ्लोर पर रहती थी और बातूनी थी। दोनों मार्केट में काफी देर तक घूमती रही। पर्दे देखे, लाइट्स देखी, दीवार पर लगाने वाली चीजें देखी। किरण हर दुकान में कुछ न कुछ बोलती रहती थी, लेकिन सनाया का ध्यान अचानक एक पुरानी सी दुकान पर चली गई। वो दुकान बाकी दुकानों से थोड़ी अलग थी। अंदर रोशनी कम थी और वहां अजीब सी शांति थी, जैसे उस जगह की हवा भी भारी हो। सनाया बिना कुछ कहे उस दुकान के अंदर चली गई। उसकी नजर सीधे एक आईने पर पड़ी। वो आईना बाकी आईनों जैसा नहीं था। उसका फ्रेम पुराना था, लकड़ी का, जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। आईने की सतह इतनी साफ थी कि उसमें देखने पर ऐसा लगता था जैसे सामने वाली चीज असली नहीं, बल्कि आईने के अंदर कोई दूसरी दुनिया हो। सनाया को समझ नहीं आया कि उसे वो आईना इतना अच्छा क्यों लग रहा है, लेकिन उसका मन उसी पर अटक गया। किरण ने हंसते हुए कहा कि आईना थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन सनाया ने बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लिया। घर आकर उसने आईने को अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दिया, एक सामने, जहां सुबह उठते ही उसकी नजर पड़े। पहली रात जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे अच्छा लगा। उसने खुद को देखा, हल्की सी मुस्कान आई और उसे लगा कि घर अब थोड़ा कम खाली लग रहा है। अगले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। ऑफिस, घर, रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। सनाया ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले आईने के सामने रुकने लगी। पहले बस 2-4 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। कई बार उसे खुद पता ही नहीं चलता था कि वो कितनी देर से वहीं खड़ी है। आईने में खुद को देखते हुए उसे अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसे अच्छा लग रहा हो। वो बिना वजह मुस्कुराने लगती थी। फोन कॉल्स कम हो गई, बाहर जाना लगभग बंद हो गया। किरण ने भी 1-2 बार पूछा, लेकिन सनाया ने बात टाल दी। रात को सोने से पहले वो लाइट धीमी कर देती और आईने के सामने बैठ जाती। कमरे में सन्नाटा रहता, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उसकी सांसों की आवाज। एक रात ऑफिस से लौटकर वो बहुत थकी हुई थी। सिर दर्द कर रहा था और आंखें भारी थी। वो आईने के सामने बैठी
और तभी उसने महसूस किया कि आईने में उसकी परछाई कुछ अलग लग रही है। उसका चेहरा थोड़ा खिंचा हुआ था, आंखें अजीब सी लग रही थी। उसने आंखें झपकाई और उसी पल उसकी सांस अटक गई। आईने में अब वो नहीं थी, वहां एक दूसरी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी और खाली, बाल बिखरे हुए और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो मुस्कान खुश होने की नहीं थी, वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहा हो। सनाया का शरीर सुन्न पड़ गया। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया और आईने में फिर से वही सनाया दिखने लगी। वो हाँफने लगी, पसीने से भीग चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान या स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसा लगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने आईने को कपड़े से ढक दिया और ऑफिस चली गई। पूरा दिन उसका मन काम में नहीं लगा। बार बार वही चेहरा आंखों के सामने आ जाता। शाम को जब वो घर लौटी तो उसकी नजर सबसे पहले उसी आईने पर गई। कपड़ा अब भी लगा हुआ था। कुछ पल रुककर उसने कपड़ा हटा दिया। आईना बिल्कुल नॉर्मल था। उसे राहत मिली और वो खुद पर हंसने लगी। लेकिन तभी आईने में उसके पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। वो तुरंत पलटी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वही लड़की फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार आईने के अंदर नहीं, वो सनाया के ठीक बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत पास था। सनाया चीखना चाहती थी, लेकिन गला जैसे बंद हो गया। उसके पैर कांपने लगे। उस लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने सनाया को छुआ, कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह किरण ने कई बार सनाया का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला गया। घर अंदर से बिल्कुल ठीक था। कोई सामान बिखरा नहीं था, कोई खून नहीं था, लेकिन सनाया वहां नहीं थी और दीवार पर लगा वो आईना भी गायब था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद केस बंद कर दिया गया।